अध्याय 4 ज्ञान योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह अमर योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। उन्होंने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह राजर्षियों को मिलता हुआ चला गया, परंतु काल के प्रभाव से यह ज्ञान लुप्त हो गया है, इसलिए आज मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, भले ही मैंने सृष्टि रची, पर मैं कर्मों में आसक्त नहीं हूँ। इसी प्रकार मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए, पर फल की इच्छा से नहीं। जो बिना आसक्ति के केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है, वही मुक्त होता है। बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। जो व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य को जानकर लोभ और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, उसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। भगवान बताते हैं, लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। किसी के लिए देव यज्ञ, किसी के लिए तपस्या यज्ञ, किसी के लिए ज्ञान यज्ञ, परंतु जो ज्ञान यज्ञ करता है वही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में मनुष्य का अज्ञान नष्ट होता है। सभी यज्ञों से बढ़कर है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान से सभी कर्मों का अंत हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करो। विनम्रता, प्रश्न और सेवा द्वारा गुरु के पास जाकर सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा और संयम से जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। अज्ञान से अंधा हुआ मनुष्य पापों में फंसा रहता है, पर जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अंधकार से प्रकाश में आ जाता है। इसलिए अर्जुन, अपने संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट दो और कर्मयोग में स्थिर होकर उठो, अपना कर्तव्य करो। मुख्य सार। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। धर्म की रक्षा हेतु भगवान अवतरित होते हैं। निष्काम कर्म और ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। सच्चा ज्ञान गुरु से ही मिलता है। ज्ञान अज्ञान और पाप दोनों को नष्ट कर देता है।